अस्सलाम वालेकुम, हेरिस मोहम्मद सदर खान और आप देख रहे हैं CSS सेल्फ क्रिएटर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम CSS से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने सिलेबस ऑफ पाक अफेयर को किया था। तो आज के वीडियो में हम इंशाल्लाह सिलेबस करेंगे इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस क्या है और इसके जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये तो आपको बेहतर तरीके से पता है इसके टोटल मार्क्स कितने हैं और इसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो आज हम इंशाल्लाह इसको सिलेबस को देख लेते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डे बाय डे इसकी स्ट्रैटेजी को देख लेंगे। तो इसके बाद हमारी 3 वीडियो यानी कि पेंडिंग हैं, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाबी का सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके बाद हम थ्रू आउट अपने सिलेबस को टारगेट लेके चलेंगे इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले वक्त में ये चैनल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आप अगर चैनल पर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। जी तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और करते हैं स्टार्ट। जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेशनल लॉ, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसका सिलेबस हम देखते हैं। उसके बाद हमारा जो है टोटल मार्क्स आपको ऑलरेडी यानी कि पता है 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है वो हमने 600 मार्क्स की करनी होती है और 600 मार्क्स की जो है वो हमारे कंपल्सरी ऑलरेडी सिलेक्शन हुई होती है। तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हम सिलेक्शन किस तरह करना चाह रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं या फिर आर्ट्स लेना चाह रहे हैं या फिर किस स्ट्रैटेजी को लेकर चलना चाह रहे हैं। मैं उन सब्जेक्ट्स को लीड करूंगा जो मेरे सब्जेक्ट थे और ऑब्वियसली यानी कि जिसमें मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको मैंने कैसे तैयार किया है, नोट्स तैयार किए हुए हैं, वो तमाम चीज़ें आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी हैं। लेकिन मज़ीद भी अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो वो लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं, रिकमेंडेड बुक्स हैं या फिर इससे रिलेटेड यानी कि जो भी कंटेंट है वो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल लिंक पे क्लिक करना है और वो डाउनलोड करने के बाद आपने उसको एक तरतीब से रख लेना। तो नोट्स के हवाले से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने कभी भी मेरे नोट्स यूज़ नहीं करने। जब ये हमारा सिलेबस वाली स्ट्रैटेजी ख़त्म होगी तो इससे पहले मैं नोट्स ये डुप्लीकेट जो करना होता है, इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। अभी मैं आपको लेक्चर लंबा नहीं करना चाहता, वो आपके लिए स्टोरी सुनाऊंगा। उम्मीद है कि उसमें आपके तमाम तरह के कंसेप्ट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइडिया आप ज़रूर लें लेकिन कॉपी पेस्ट जो है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर आप आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, दूसरों के आइडियाज़ पे। तो आप जा कहाँ रही हैं, ऑब्वियसली यानी कि CSP बनने जा रही हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एडमिन बनने जा रहे हैं, उसकी मैनेजमेंट को संभालने जा रहे हैं। तो जब आप मैनेजमेंट संभालने के लिए जा रहे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप कॉपी पेस्ट वाला काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में कामयाब होने वाले बिल्कुल नहीं है। लिहाजा आपने आइडियाज़ ज़रूर लेने हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपने कंटेंट में उसको कन्वर्ट करके अपने बुलेट पॉइंट्स में अपने तमाम तरह की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके मुताबिक चेंज करके फिर आप उस कंटेंट को आप यूज़ करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आसान होगा। तो अब हम देख लेते हैं इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस। इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, नेचर, आर्गन एंड बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये हमारा नेचर, आर्गन और बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें क्या है, द इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अर्ली यूरोपियन आथर्स, द नेशन स्टेट सिस्टम। उसके बाद क्या आ जाता है, द इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द इफेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द वीकनेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आ जाता है, द जुरिस्डिक्शनल बेसिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड मटेरियल सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये हमारा जो बेसिक है, नेचर, आर्गन एंड बेसिक इंटरनेशनल लॉ, इसमें ये चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। जो इंटरनेशनल लॉ है और स्टेट लॉ है उसके दरमियान क्या राब्ता है, क्या तल्लक है, क्या रिलेशन है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, हमारे आर्टिकल 38 ऑफ द स्टेट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सब्सिडरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। तो ये हमारा बेसिक है जो कि रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ इसमें आ जाता है। अगर आप लॉ कर रही हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, लॉ में भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड कर दूँ कि आपने इंटरनेशनल लॉ उस सूरत में ज़रूर रखना है अगर आपने पुलिस को ज्वाइन करना है या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना है, तो आपको इंटरनेशनल लॉ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कुछ लॉज ऐसे हैं
कुछ ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जिनके बारे में आपको हर तरह से पता होना चाहिए, ना सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए बल्कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करना चाहिए। तो आप इंटरनेशनल लॉ को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और इजी सब्जेक्ट है और आसानी से तैयार किया जा सकता है, लेकिन इसमें हमें अपने अख्तियारात का पता चल जाता है कि हम प्रॉपर तरीके से अपने अख्तियारात को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम जो हमारा ऑब्वियसली यानी कि जो लॉ चल रहा है वो हमारा इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ ही चल रहा है, यानी कि हमारी रियासत में क्या हो रहा है और उसके बाद हमारे लॉ जो हमारा PPC का कानून है, पाकिस्तान पेनल कोड, उसमें क्या हो रहा है। तो जस्ट हमने यही कुछ ही करना है। तो ये दोनों आर्डिनेंस, दोनों लॉज जो हैं वो इसमें इंटरनेशनल लॉ के सिलेबस में एडजस्ट किए गए हैं। तो आपको इनके बारे में प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन होगी। ये बहुत इजी और शार्ट सब्जेक्ट है और आपको अच्छे मार्क्स देने वाला है। सॉरी, दूसरा ये है कि आपने अगर इंटरनेशनल रिलेशन या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक उठाया हुआ है तो उसमें भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। और इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये ओवरलैप हो रहा है। आपका करंट अफेयर, पाक अफेयर, उसके बाद आपके यानी कि अपना एसेस वगैरह वो भी इसमें ओवरलैप हो रहे हैं। तो ये आपका ये जो मैंने सब्जेक्ट आपको बताए हैं यानी कि जेंडर स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशन और पंजाबी भी बहुत कॉमन सब्जेक्ट है। तो जब पंजाबी के बारे में हम तब बात करेंगे जब हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो अभी इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बता रहा हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा यानी कि इजी सब्जेक्ट हैं और ओवरलैप कर रहे हैं सब एक दूसरे में, सिवाय पंजाबी के। लेकिन पंजाबी की मैं खसूसियत आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। जब हम पंजाबी के सिलेबस करेंगे तो आपको ज़रूर लगेगा कि हमें पंजाबी का जो सब्जेक्ट है वो ज़रूर अडॉप्ट करना चाहिए। तो अब बात रही हमारी स्टेट इन जनरल रिकॉग्निशन। ये क्या है जी? स्टेट के बारे में है। अब इसमें क्या है? पर्सनैलिटी एंड स्टेटहुड इन इंटरनेशनल लॉ। उसके बाद क्या आ जाता है? द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निजेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। जी, रिकॉग्निजेशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। तो ये चीज़ें आपने अच्छे तरीके से करनी है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है नेक्स्ट? द लॉ एंड प्रैक्टिस एज टू ट्रीटीज़। ट्रीटीज़ जो हमारे एरियाज़ होते हैं, एरियाज़ पे डिपेंड करता है कि एरियाज़ में कानून कैसे काम करता है। ओबियसली वहाँ पे लॉ तो काम नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे क्या काम कर रहा होता है? बाउंड्रीज, लिमिट्स। तो उस चीज़ को हम देखेंगे इसमें क्या आ जाता है? द वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज़। ये हमारा जो टॉपिक है ये इसको हम कवर करेंगे। इसके बाद हमारा 5 टॉपिक जो है वो क्या है? द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स जो हमारे यानी कि तकाज़े होते हैं, तनाज़ात होते हैं। डिस्प्यूट्स तनाज़ात को कहते हैं, लड़ाई झगड़े को कहते हैं। यानी कि मैंने जब लास्ट टॉपिक में जब मैं बात कर रहा था पाक अफेयर में और करंट अफेयर में टाइज़ की बात कर रहा था, तो टाइज़ क्या होता है? यानी कि जो मुल्क एक मुल्क दूसरे मुल्क के अपोजिट होता है लेकिन वो काम भी कर रहे होते हैं, किसी न किसी बेस पे वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके आपस में यानी कि दिली तौर पे जैसे वो कहते हैं ना एक मुनाफिक की तरह काम करना, तो सेम लाइक दिस उसी तरह ही होता है। लेकिन अंदरूनी मामलात उनके ख़राब होते हैं, लेकिन बैरूनी तौर पे किसी न किसी साइड पे एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे होते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया ऑब्वियसली यानी कि पाकिस्तान के साथ अटैच है। पाकिस्तान जो है वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकता, इंडिया पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकता। लेकिन अगर ये दोनों एक ही हो जाएं तो ये एक फुल पावर बन जाएगा। तो क्योंकि हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सारी यानी कि चीज़ें हैं जो हमारे पास हैं, पाकिस्तानियों के पास हैं, वो इंडिया में नहीं है, और जो इंडिया के पास हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। तो इसलिए ओवरलैप तो कर रहे हैं ना, रिलेशन तो है, कॉन्टैक्ट तो हो रही हैं। तो अगर हम वो अच्छे तरीके से उन जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिज़ॉल्व कर लें तो मेरे ख्याल में तमाम तरह के इश्यूज़ जो हैं वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो ये डिस्प्यूट्स हम देखेंगे। इसमें क्या आ जाता है? निगोशिएशन, उसके बाद मेडिएशन एंड गुड ऑफिस, इंक्वायरी, सेटलमेंट बाय द यूनाइटेड नेशंस, कॉन्सलेशन, आर्बिट्रेशन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं यानी कि इदारे हैं जो डिस्प्यूट्स को रिज़ॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। कौन सा इदारा पहले काम करता है, कौन सा बाद में काम करता है, और किस इदारे के पास कितने अख्तियारात हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और किस वक्त हम कौन से इदारे को अप्लाई कर सकते हैं, आपको इस चीज़ के बारे में भी आइडियाज़ होने चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन भी इसके बाद बन जाएंगे इंटरनेशनल लॉ के बाद, तो आपको आइडियाज़ होंगे कि आप अपने बिज़नेस को कैसे प्रमोट करना है और कहाँ कहाँ से आपने जो ब्लैक मार्केटिंग है
उसको कवर करना है और फिर अपने आप को सेव करना है। वो तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज आप जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ में पढ़ेंगे जी। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ यानी कि जो